अगर खुदा के घर में भाग जा, परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर ले, कोई तुझे वहां पकड़ने नहीं आएगा। वो जानता था कि वहां स्थान में सिर्फ याजक जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं दोषी ठहरूंगा और जो मैं काम करने के लिए आया वो नहीं। वो आपको परीक्षाएं देता है, आपकी कमजोरियों से भरमाता है, पाप देता है, सुंदरता से, पैसों से वो कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगियों से चुराना चाहता है, घात करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। तब दवाइयां काम नहीं करती। मेडिकल साइंस खुदा ने बनाई है। बहुत बड़े बड़े कैंसर के डॉक्टर नहीं कि डॉक्टर्स जो हैं उनके पास जाना विश्वास की कमी को दर्शाता है, नहीं, डॉक्टर्स खुदा ने ठहराए हैं। लेकिन जब शैतान हेल्पर काम नहीं कर पाते हैं, आपकी सब की हुई मेहनत काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पर शैतान खड़ा है और का लेकिन वो अधिकार उन लोगों के काम में आता है जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। जो वचन का बाड़ा परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जो उसको ब्रेक नहीं करते हैं, वचन की अथॉरिटी उन लोगों के लिए जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। जो छाया स्थान में होगा, छाया स्थान मतलब यशब, मतलब उसकी मर्जी के नीचे हुए स्थान में नहीं बैठे हैं। अगर आपके 10 परमेश्वर हैं, आप उसके छाया स्थान में नहीं हैं, बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसका मतलब है डिफेंस। परमेश्वर का डिफेंस उसके साथ होगा, जो सर्वशक्तिमान की प्रेजेंस में, उसकी छाया में, उसकी यशब में, उसकी छाया में हिला नहीं है, जो हिला नहीं है डिस्ट्रैक्शन से, पाप से, क्योंकि जैसे ही आप पाप करते हैं आप उसके छाया स्थान से बाहर। डिफेंस उन लोगों के लिए है जो मेरे छाया स्थान में बैठे हुए हैं। कई बार हम बड़ी तरह के श्राप देते हैं कि प्रभु तेरे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो गया, और हम अपनी लाइफ की कमियों की ओर कभी नहीं देखते हैं, अपनी प्रार्थना की जिंदगी की ओर कभी नहीं देखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारी लाइफ में काम हो। शैतान हमारी लाइफ में, शैतान को आप उसको हग करके डांट नहीं सकते हैं। एक तरफ क्या हुआ है, शैतान को जप्फी डाली हुई है, और दूसरी तरफ कहते हो आउट इन जीसस नेम, आउट। और वो भी कंफ्यूज है बेचारा कि इसने ये एक काम कर ले तो या तो मुझे आउट बोल दे, तो या तो मेरी जप्फी छोड़ दे मुझे। है परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। उसने कहा है याकूब 4 सामने से भाग जाएगा, लेकिन किनको? जो वचन के अधीन रहने वाले लोग हैं। लूका 10:17-19 में परमेश्वर ने कहा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, आपको अधिकार में काम नहीं करता। पहली कंडीशन, अगर आप इन अधिकारों को बोलते नहीं हैं और काम में नहीं लेके आते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आप पाप में हैं और परमेश्वर से दूर हैं, तब भी ये अधिकार काम में नहीं आते हैं। कुछ लोग करते फिर भी वो दुखी रहते हैं, और कुछ लोग परमेश्वर से दूर रहते हुए इन अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, लगता हुआ नहीं देख पाते। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। चुराने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने के लिए आता है। वो यूनिटी खराब करता है, सब चीजों का वो नाश करना चाहता है, सब चीजों को चुराना चाहता है, भाईचारे की प्रीति को खत्म करना चाहता है। पक्के नहीं है तो वो फिर काम करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो काम करे। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान को ऊंची आवाज में कहो। कुछ लोगों को शैतान अक्यूज करता है। 2017 में, 2019 में, वो 1997 में तूने एक पाप किया था ना, परमेश्वर उसे भूल चुका है। अगर आप याद कर रहे हैं तो वो शैतान है जो आपको याद करवा रहा है। और उसके बाद अपने अधिकारों का प्रयोग करें, क्योंकि वचन कहता है शैतान सोया हुआ नहीं है। और चुराना, और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। अगर आप तौबा में हैं, आप परमेश्वर तो कहता फिर अपने अधिकारों का प्रयोग कर। परमेश्वर का मत बोल परमेश्वर मुझे छुड़ाता क्यों नहीं, उस शैतान को बोल, उसे कमांड कर। ओ पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें। हम क्रिश्चियन हैं लेकिन बहुत सी दुख है हमारी लाइफ में। 2 कामों को चेक करना है। क्या तुम प्रभु के साथ वफादार हो, टाइट देते हो, पवित्रताई में हो, और उसके बाद क्या अपने अधिकारों को अपने मुंह से बोलते हो, उसको बोल के कहते हो तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, निकल मेरे पेट से, निकल मेरी टांगों से, निकल मेरी आंखों से। उसको जाना होगा, वो पावर समझता है, वो अधिकारों को समझता है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आमीन। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल तू शैतान के ऊपर, क्योंकि तेरे अधिकार में है उस पर फतह पाना। उसकी 10 से 18 आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आप नोटिस करेंगे कि वचन आपसे कह रहा है बलवंत बनो, बनो।
है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब यह है कि आप खुद अपने आप को स्पिरिचुअली बलवान करें। कैसे? तो वचन की हमें कैसे बलवान होना है? कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कहता क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर को कस लो। अगर आप प्रेरित पत्रस को पढ़ेंगे तो वो बताता है कि तुम्हारी मसीह में जो कमर है वो, तो जब वो कह रहा है कि सच्चाई से अपनी कमर कसनी है, वो कह रहा है कि सच्चाई से अपने दिमाग को भर लेना है। और सच्चाई परमेश्वर का वचन है। जब भी शैतान आप पे अटैक करना चाहेगा, सबसे पहले आपकी सोचों के ऊपर अटैक करेगा। अगर वहां पे आपकी सच्चाई आपने भरी हुई नहीं है, तब आप बहक जाएंगे। अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम को पहनना है। धार्मिकता की झिलम कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगा। धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब राइचियसनेस में चलाना। राइचियसनेस का इब्रानी मतलब है तसदेक।